हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिक्स कोडिंग डिकोडिंग। देखिए, मिक्स कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम रहती है हमेशा ही। तो मैं आज इस वीडियो में मिक्स कोडिंग डिकोडिंग की बहुत ही आसान सी शॉर्ट ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे, ट्रिक अच्छी लगे, समझ में आ जाए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं तीनों वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर रोज़ मिलता रहे तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। आपके पास सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, अभी तक जितनी भी वीडियोस अपलोड हो चुकी है रीजनिंग की, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, एग्जाम्पल 1 के पे मैं आपको समझाऊंगा कि इस जितने भी मिक्स कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे करना होता है। यहाँ पे लिखा है किसी कोड में रोज आर रेड को 506 लिखा गया और वॉयलेट आर ब्लू को 195 लिखा गया और ब्लू आर रेड आर फ्यू को 31405 लिखा गया। तो कौन सा अंक फ्यू को दर्शाता है, यानी कि फ्यू के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है, ये आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले आप जैसे जैसे इनको दिया गया है उनको लिख लेंगे। ठीक है, रोज आर रेड को 506 लिखा गया तो रोज आर रेड 506 आपने लिख लिया। उसके बाद वॉयलेट आर ब्लू को आपने 195 लिखा तो वॉयलेट आर ब्लू को 195 उसके सामने लिख लिया। ठीक है, ब्लू एंड रेड आर फ्यू को आपने 31405 लिख लिया तो ये भी आपने इसी के सामने लिख लिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो इस क्वेश्चन में मतलब आपका क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, जो ऊपर पूरा दिया गया था। अब इस क्वेश्चन में जो ये डाटा आपने बाहर निकाला है इस पे ध्यान दीजिए और इस पे भी जो सबसे पहले लिखा होगा रोज, जैसे रोज लिखा है, जो भी लिखा होगा सबसे पहले उसको देखिए। अब जैसे रोज लिखा है, रोज आप ये देखिए कि किसी दूसरी लाइन में भी है क्या। भाई, पहली लाइन में रोज आ गया, दूसरी में नहीं है, तीसरी में नहीं है। अगर रोज किसी दूसरी लाइन में नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद उससे दूसरे वाला वर्ड को देखिए। दूसरे वाला वर्ड है आपका आर। आर पहली लाइन में है, दूसरी लाइन में भी आ रहा है, तीसरी लाइन में भी आ रहा है, तीनों लाइन में आपको आर दिख रहा है। अब एक ऐसा कोड देखिए जो इन तीनों लाइन में आपको शो हो रहा हो। इन तीनों लाइन में दोस्तों देखिए, आपको 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। और कोई भी कोड ऐसा नहीं होगा जो इन तीनों में दिख रहा होगा। आपको देख लेना खूब ध्यान से। तो आर के लिए कोड 5 हो जाएगा, तो आप इसको गोल कर देंगे इधर से भी इधर से भी, तो मुझे पता चल गया भाई आर के लिए क्या है, कोड 5 है। समझ में आ गया। चलिए, आर का हो गया। अब इसी तरीके से आप रेड को चेक करिए। अब नेक्स्ट आपका रेड है, रेड इस लाइन में है, दूसरी लाइन में नहीं, लास्ट वाली लाइन में है। तो रेड को आपने क्या किया, ऐसे त्रिभुज बना दिया और रेड को हमने त्रिभुज से डिनोट कर दिया। अब यहाँ पे इन दोनों लाइन में कॉमन क्या है, पहली लाइन में और तीसरी लाइन में कॉमन क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे भी आपने जीरो को त्रिभुज से बना दिया और यहाँ पे भी, यानी कि रेड के लिए कोड क्या यूज हो गया, जीरो हो गया। अब दोस्तों मुझे ये बताइए, पहली लाइन में आर का मिल गया, रेड का मिल गया, रोज का ऑटोमेटिक 6 बच जाएगा। ठीक है ना, तो रोज के लिए कोड क्या होगा, 6 हो जाएगा। समझ में आ गया। पहली लाइन का हमारा काम खत्म हो चुका है। दूसरी लाइन में भी हमारा आर मिल चुका है, वॉयलेट और ब्लू बचा है। अब देखिए, ब्लू किसी दूसरी लाइन में है क्या, वॉयलेट आपने चेक किया, दूसरी लाइन में नहीं है तो ब्लू को चेक किया, ब्लू आपका यहाँ पे भी है और इस वाली लाइन में भी है। तो इन दोनों लाइन में क्या कॉमन है ये चेक कर लीजिए। इन दोनों में आपका 1 कॉमन है, तो 1 के लिए कोड क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। मतलब सॉरी, ब्लू के लिए कोड 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इस पूरी लाइन में भी आपका आर और ब्लू का मिल गया तो वॉयलेट का ऑटोमेटिक आपका 9 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट वाली लाइन में आपका ब्लू का मिल चुका है, रेड का मिल चुका है, आर का मिल चुका है, एंड और फ्यू बचा हुआ है। अगर एंड और फ्यू बचा हुआ है दोस्तों, तो एंड और फ्यू के लिए क्या कोड होगा, 3 या 4 हो सकता है भाई। या तो एंड के लिए 3 हो जाएगा, या आपका फ्यू के लिए 3 हो जाएगा, या फिर आर के लिए सॉरी फ्यू के लिए आपका 4 हो जाएगा और या 3 हो जाएगा। मतलब कंफर्म नहीं है कि एंड के लिए कौन सा कोड होगा और फ्यू के लिए कौन सा कोड होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि फ्यू के लिए कौन सा कोड होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम 4 ऑप्शन को लगाएंगे राइट, क्योंकि मालूम नहीं किया जा सकता है। ये वाला आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन गया है। ठीक है भाई, मालूम क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि एंड और फ्यू बचा हुआ है इस लाइन में और 2 कोड बचे हुए हैं। तो ये दोनों कोड किसके लिए कौन सा कोड है, ये चीज़ तो कंफर्म नहीं की जा सकती। दोस्तों, आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में 50% तो कम से कम चीज़ें समझ में आई होगी। अभी इसी टाइप के मैं आपको 7 से 8 क्वेश्चन कराऊंगा, तो 100% इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बस आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल 2 है आपका, किसी भाषा में PIC, VIC, NIC का अर्थ
शीतकाल ठंड है, तो आपने PIC VIC NIC का शीतकाल ठंड इसके सामने लिख लिया। वैसे TOVIC RE का अर्थ ग्रीष्म काल गर्म है, तो आपने ग्रीष्म काल गर्म है ये इसके सामने लिख लिया। उसके बाद RETHOVIC का अर्थ रातें गर्म है, तो ये भी आपने इसके सामने लिख लिया दोस्तों। यहाँ पे पूछा है ग्रीष्म काल के लिए कूट शब्द कौन सा है, यानी कि कोडिंग कौन से में की गई है ग्रीष्म काल की। तो चलिए चेक करते हैं फिर। वैसे ही PIC देखिए किसी दूसरी लाइन में दिख रहा है आपको, पहले वाला वर्ड नहीं दिख रहा है ना, तो इसको छोड़ दीजिए। VIC पहली लाइन में है, दूसरी लाइन में और तीसरी लाइन में भी VIC है, तो आप चेक करिए तीनों में कॉमन क्या है। भाई तीनों में है कॉमन है, तो है के लिए VIC कोड बन गया। NIC किसी भी दूसरी लाइन में नहीं है, तो NIC दोस्तों हम यहाँ पे कंफर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, NIC हम यहाँ पे नहीं कंफर्म कर सकते कि किसके लिए कोड है, शीतकाल के लिए, ठंड के लिए। ये अब यही वाला क्वेश्चन बनता जा रहा है। अभी नेक्स्ट लाइन में चेक करते हैं, क्या पता कुछ और मिल जाए। तो यहाँ पे VIC का हो चुका है। RE देखिए इस लाइन में भी है और इस लाइन में भी है, तो RE के लिए कौन सा कोड यूज हुआ है, गर्म के लिए। ठीक है, यानी कि गर्म के लिए RE कोड यूज हुआ है, क्योंकि RE इस लाइन में भी है और इस लाइन में भी, और इन दोनों लाइन में गर्म भी है, तो गर्म के लिए कोड RE यूज होगा। समझ में आ गया दोस्तों। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे ग्रीष्म काल के लिए आपका पूछा गया कोड क्या है, तो यहाँ पे 2 बचता है। इन दोनों का आपको कोड मिल चुका है, गर्म के लिए भी और है के लिए भी, तो बचता है ग्रीष्म काल, और यहाँ इसके लिए 2 कोड हो जाएगा। तो आगे का क्वेश्चन आपको करने की जरूरत भी नहीं है, तो 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। दोस्तों आशा करता हूँ कि अभी आपको 60% समझ में आ गया होगा। ठीक है, धीरे धीरे अपने को इंप्रूव करते हुए चलेंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी बात मानिए, पूरी वीडियो को देखिए, और जिसके समझ में भी आ रहा है वो भी देखिए, क्योंकि और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे जो आप मतलब नहीं कर पाते होंगे, फिर जिनमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी सांकेतिक भाषा में राम इज पुअर का अर्थ है TIMINO, दैट इज होम का अर्थ है PINOBEE, तथा माई होम का अर्थ है टू बी। तब दैट का कोड क्या होगा, दैट के लिए आपको बताना है। तो बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। राम इज़ पुअर का आपको सबसे पहले इसके सामने लिख लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये सब कुछ लिख लिया है। ठीक है, पर्सन अनुसार ये राम इज़ पुअर के लिए TIMINO को लिख लिया, दैट इज़ होम के लिए ये लिख लिया, और माई होम के लिए ये लिख लिया। अब फिर हम वही काम करेंगे जो हम ऊपर 2 क्वेश्चन में करके आ चुके हैं। राम देखिए किसी दूसरी लाइन में नहीं है ना, ठीक है। इज देखिए किसी दूसरी लाइन में है क्या, इज पहली में और दूसरी में है, तो दोनों लाइन में कॉमन क्या है, नो है, तो भाई इज के लिए कोड आपका नो हो गया। ठीक है ना। फिर पुअर देखिए, पुअर किसी भी दूसरी लाइन में है तो छोड़ दीजिए। फिर दैट देखिए, भाई दैट किसी दूसरी लाइन में नहीं है तो छोड़ दीजिए। होम आपका देखिए दूसरी लाइन में है, तो यानी कि होम यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो होम के लिए कौन सा कोड हो जाएगा दोस्तों, BEE आपका कोड हो जाएगा। ठीक है, तो होम के लिए कोड ये हो गया। अब बचा पूछा किसका गया था, दैट का, तो इसमें इज का पता चल गया, होम का पता चल गया, तो PI जो है दोस्तों ये दैट का हो जाएगा। ओबियसली बात है, मतलब 2 का अगर हमें कोड मिल गया इस लाइन में, तो तीसरा किसका होगा जो बच गया, तो PI क्या हो जाएगा, दैट का कोड हो जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। अभी मुझे लगता है कि आपको समझ में स्टार्ट हो गया होगा आना। ठीक है, अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो दोस्तों मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको पर्सनली, आप मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाके भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक पे कहीं पे भी आप सौरभ मलिक सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, या फिर टॉपिक स्टडी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ RPMPNO तथा 3 4 2 का अर्थ NORPMU तथा 4 5 2 का अर्थ RPJPQM, तब संख्या 1 के लिए कोड क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल जो हम करते हुए आ रहे हैं वही हमें करना है। सबसे पहले पर्सन अनुसार हमने ये चीज़ें लिख ली, उसके बाद आपने 1 चेक किया, 1 किसी दूसरी लाइन में है क्या, तो 1 किसी दूसरी लाइन में नहीं है। फिर आपने 2 को देखा, तो 2 इस लाइन में भी है, इस लाइन में भी है और इस लाइन में भी है, तो आपने इसको गोले से डिनोट कर दिया। फिर उसके बाद आपने देखा इन तीनों लाइन में कॉमन क्या है, यानी कि इन तीनों लाइन में आपने देखा तो RP RP RP, तो भाई RP जो है ये 2 के लिए कोड होगा। समझ में आ गया। फिर आपने 3 चेक किया, इस लाइन में इस लाइन में है, तो 3 के लिए कोड देखिए दोस्तों, इन दोनों में कॉमन क्या है, NO नो, तो इसमें भी है इसमें भी है, तो 3 के लिए कोड क्या हो जाएगा, NO हो जाएगा। समझ में आ गया। फिर यहाँ पे आप देखिए आगे का क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, 1 का कोड पूछा है। आपको RP मिल गया, 3 का कोड है,
NO किसका कोड है, 2 का कोड है, तो ये MP बचा हुआ किसका होगा, 1 का, तो MP कोड हो जाएगा 1 का। तो आपसे ये पूछा गया था कि 1 का कोड क्या है, मतलब सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएंगे, ये मत सोचिए कि ये कोडिंग डिकोडिंग वाला जो मिक्स कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन हैं इनमें टाइम लगना है, इनमें कुछ भी टाइम नहीं लगेगा अगर आप थोड़ा सा सीरियसली और अच्छे से मतलब एक बार ध्यान से पढ़ के भी क्वेश्चन कर लेंगे। और कई बार क्या होता है चीज़ों को आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जैसे यही क्वेश्चन था इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं थी, पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये पहली लाइन में ही क्वेश्चन होता है। और कई बार पहली लाइन में तो आप जरा सा यार पेपर पर भी आप ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सोचेंगे ना थोड़ा सा कि 1 और 1 दूसरी लाइन में 2, तीनों लाइन में तो 2 के लिए आपका कोड आपका देखिए जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो सब कुछ सोचने लगेंगे। RP हो गया, 3 के लिए आपका NO हो जाएगा, तो बाकी के 1 के लिए आपका MP बचता है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी खास कोड भाषा में ब्रिंग द व्हाइट बोर्ड को KANADIPA और व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड को NADISARA लिखा जाता है, तो इस कोड में कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल वही चीज़ हम जो हर बार करते हुए आ रहे हैं उसको लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिए आपका ब्रिंग दी वाइट बोर्ड का आपका KANADIPA लिख लिया आपने, वाइट एंड ब्लैक बोर्ड को आपने NADISARA लिख लिया। पूछा क्या गया है आपसे, पूछा गया है आपसे दा के लिए कोड क्या यूज होगा, तो आप ये देखिए सबसे पहले वाइट इसमें भी है, वाइट इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन क्या है भाई, वाइट, दोनों में इसमें बोर्ड इसमें भी है इसमें भी है। दोस्तों जब भी आपको सिर्फ 2 लाइन हो या 3 लाइन हो और 2 या 3 लाइन में, देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं होती जिस क्वेश्चन में। जब भी आपको क्वेश्चन में 2 से ज़्यादा लाइन में 2 आपके कोई भी वर्ड और फिर 2 कोड मिल जाए, तो उस क्वेश्चन को आप सोल्व कभी भी नहीं कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को आप कभी भी सोल्व नहीं कर सकते। भाई आप ये बताइए वाइट इसमें भी आ गया इसमें भी आ गया, फिर इसमें बोर्ड भी आ गया और बोर्ड इसमें भी आ गया, तो इस वाले क्वेश्चन को करना इम्पॉसिबल है। मतलब ये आपका कैन नॉट बी डिटरमाइन वाला क्वेश्चन है, इसमें आप इजीली आंसर लगा सकते हैं कि 2 लाइन में 2 आपके 2 अलग अलग वर्ड मतलब दोनों लाइन में सो रहे हो, तो उस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन आप इसका आंसर लगा सकते हैं। डाटा अपर्याप्त है, तो राइट आंसर आपका दोस्तों 4 हो जाएगा। आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखते ही सेकंड में सोल्व कर लेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मतलब इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तभी इतना पता चल जाता है कि वाइट इसमें भी आ गया बोर्ड उसमें भी आ गया, तो आप इस क्वेश्चन को एकदम से डिस्कार्ड कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है सॉरी, यदि किसी कोड भाषा में पिक्स इज क्यूट को 486 के रूप में, एलिनर इज ब्यूटीफुल को 147 के रूप में, और पिक्स इज ब्लैक एंड एलिनर इज वाइट को 0375484 के रूप में कोडबुद्ध किया जाता है, तो कौन सा अंक एलिनर को प्रस्तुत करता है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको वैसे लिख लेंगे जैसे हम हमेशा की तरह करते हैं, फिर आप देखेंगे पिक्स जो है पहली लाइन में है और आपका तीसरी लाइन में है, भाई इसमें है और इसमें, और इन दोनों लाइन में क्या कॉमन है, कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा इन दोनों लाइन में। तो यहाँ पे आप देखिए इसमें भी आपका 8 है और इसमें भी आपका 8 है, तो आपने क्या किया, पिक्स के लिए आपने 8 मतलब कोड हो गया, ये हमें कंफर्म हो गया। फिर इस देखिए, इस आपका चारों मतलब ये पूरी की पूरी तीनों लाइन में है, सॉरी ये लाइन ही 3 है 4 नहीं है, ये बड़ी वाली लाइन थी इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। तो इज इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है और इसमें भी है, तो इन तीनों में देखिए क्या कॉमन है, भाई इन तीनों में कॉमन है आपका, अगर देखें आप 4, तो 4 इसमें भी है इसमें भी है और इसमें भी है, तो इज के लिए कोड हो गया 4। क्यूट के लिए ओबियसली आपका 6 हो जाएगा, यानी कि पिक्स इज क्यूट में आपका पिक्स के लिए कोड आपका 4 हो गया, इज के लिए 8 हो गया, क्यूट के लिए 6 हो गया। दोस्तों एक बार क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा, देखेंगे क्या पूछा गया है। एलिनोर का आपका क्वेश्चन मतलब पूछा जा रहा है कि क्या है, भाई इसमें इज का पता चल गया, तो यहाँ पे देखिए एलिनोर जो है आपका इस लाइन में है और इस लाइन में है, इन दोनों लाइन में कॉमन क्या है 7 है, तो 7 क्या कोड हो जाएगा, इसका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका दोनों के लिए 7 हो गया, तो ब्यूटीफुल के लिए आपका 1 बच जाएगा, तो अगर ब्यूटीफुल का पूछा था तो 1 हो जाता। बाकी आप इसी तरीके से पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं अगर ये हमें ना पूछा गया होता एलिनोर का और ये हमें मिल चुका है, तो एलिनोर के लिए आपका क्या हो जाएगा 7, तो 7 इज द राइट आंसर। आई होप, और देखिए NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, इसलिए बोलता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस पता चल जाएंगे कि कौन किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए एक क्वेश्चन और है आपका जो आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। इसमें बोला जा रहा है ही नीड्स हेल्प को PAVSE लिखा, समवन मस्ट हेल्प को VOPEM लिखा और ही इज समवन को AVFTEM लिखा जाता है। तो समवन नीड हेल्प को लिखा जाएगा, समवन नीड हेल्प को कैसे लिखा जाएगा। अब की बार आपका एक से अधिक कोडिंग पूछ ली गई है तो इनको भी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपने जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया था ही नीड्स हेल्प को आपने ऐसे लिख लिया, समवन मस्ट हेल्प को ही इज समवन, ये आपने तीनों का लिख लिया। आपने ही देखा इस लाइन में है, इस लाइन में है, यानी कि पहली और लास्ट वाली में है। तो ही के लिए क्या कोड हो जाएगा AV और AV आपका हो जाएगा। समझ में आ गया। फिर आपने देखा हेल्प इसमें है, इसमें है, तो हेल्प के लिए क्या कोड हो जाएगा दोस्तों, ये गोला आपका हेल्प हो जाएगा PE क्योंकि इन दोनों में कॉमन P है। ठीक है, तो नीड्स के लिए ऑटोमेटिक आपका क्या बच जाएगा, ऐसे ही बच जाएगा। समझ गए। फिर आपने देखा यहाँ पे हेल्प हो चुकी है, समवन इसमें है और इसमें है, तो समवन के लिए आपका कोड क्या हो रहा है, EM हो जाएगा। EM इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया। समवन आपका मिल गया EM के लिए, मतलब समवन के लिए कोड क्या मिल गया, EM। और यहाँ पे फिर आपने देखा मस्ट ऑटोमेटिक आपका VO बच जाएगा। समझ गए भाई। एक अगर आपको इस लाइन में 2 का कोड मिल गया तो मस्ट तो ओबियसली है ना कि VO होगा। अगर इन दोनों का कोड हमें मिल गया तो नीड्स के लिए ओबियसली है ना कि SE कोड होगा। ठीक है, उसी तरीके से आपका ही का मिल गया, समवन का मिल गया, तो इस के लिए कोड पता है ना कि FT होगा। तो यहाँ पे आपसे समवन नीड्स हेल्प का कोड पूछा गया था, तो समवन के लिए कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, EM, तो EM लिख लिया। फिर नीड्स के लिए आपका कोड क्या हो जाएगा, नीड्स के लिए आपका SE, तो आपने SE लिख लिया। और हेल्प के लिए आपका कोड क्या हो जाएगा, ये PE हो जाएगा, तो PE, तो EMSEPE आपका कोड हो जाएगा। EM सॉरी क्या है, सबसे पहले क्या था, EMSEPE या PE। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज कैसे किया गया है। हमारा कोड है EMSEPE, बट EMSEPE कोई भी कोड नहीं है। अब फिर देखिए यहाँ पे उल्टा सीधा करके दे दिया गया PEEMSE, यानी कि आपको उल्टा करके दे दिया गया PEEE और यानी कि सबसे पहले लास्ट वाला आ गया, फिर आपका फर्स्ट वाला आ गया बीच में, और फिर लास्ट जो बीच में वो लास्ट में चला गया, तो PEEMSE आपको दे दिया। तो PEEM और SE आपको हो जाएगा राइट आंसर तीसरे वाला। तो दोस्तों